अक्षय तृतीया पर्व पर मंगलवार को जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज भक्तों को सुबह पितृ वस्त्र धारण कर चरण दर्शन और सायकालीन बेला में स्वर्गाक्ष दर्शन दिए। सेवाट ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए चंदन और गुलाब जल, इत्र, केसर का मिश्रण कर ठाकुर जी के शरीर पर लेपन किया। वहीं ठाकुर जी को सत्तू के लड्डू और शरबत निवेदित किए गए। इसके साथ ही ठाकुर जी के श्री चरणों में सोने चांदी की पायजेब धारण कराई। वर्ष भर में एक बार होने वाले इस अद्भुत दर्शन को पाकर श्रद्धालु निहाल हुए और आनंदित हुए। मंदिर में सुरक्षा के दृष्टिगत अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी बुलाए गए हैं। मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा ने बताया कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के मंगलवार को अक्षय तिथि की सुबह लगभग 7:45 को ठाकुर जी के पट खुले और भक्तों को अपने आराध्य के विशेष दर्शन करने का पुण्य लाभ मिला। उन्होंने बताया कि शाम को लगभग 5:30 बजे दर्शन खुलेंगे। इधर वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर, राधा रमण, राधा गोपीनाथन, राधा गोकुलनाथ नंद, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा श्याम सुंदर मंदिर सहित प्राचीन मंदिरों में ठाकुर जी अपने भक्तों को स्वर्गाक्ष दर्शन देंगे। अक्षय तिथि के धर्म नगरी के सभी प्रमुख मंदिरों में फूल बंगले बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आपका नाम? मेरा शारदा शर्मा। कहाँ से आए? दिल्ली से। आज ठाकुर जी के सर्वांग दर्शन होते हैं, चरणों के दर्शन में साल भर में सिर्फ एक बार होते हैं, क्या कहेंगे इसको? उसके लिए बहुत अच्छे दर्शन होगा। इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ के बावजूद भी दर्शन बहुत अच्छे हो गए। मन इतना खुश हो गया, मन तृप्त हो गया उन ठाकुर जी के दर्शन पा करके। करीब 3 साल से कोरोना का दौर चल रहा था, उसकी वजह से श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाए, पर दर्शन करने वाले क्या कहेंगे? श्रद्धालु बहुत खुश हैं दर्शन करके, अपने ठाकुर जी के दर्शन करके, और वो हर वक्त दर्शन तो देते ही हैं, चाहे वो कितनी भी भीड़ हो, कितना भी कुछ भी हो, वो दर्शन जरूर देते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज का जो पावन पर्व है जिसको अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, तो आज के दिन जितने भी भक्त लोग बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए आते हैं तो वो स्पेशल चरण दर्शन होते हैं, जिसको हम कहते हैं दुर्लभ चरण दर्शन। दुर्लभ इसलिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से बिहारी जी के चरण के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी जी आज अपने जगमोहन से अंदर गर्भगृह में चले जाते हैं, क्योंकि जगमोहन में विराजमान फूल बंगले के लिए होते हैं, लेकिन आज पुष्प बंगला नहीं होता, आज बिहारी जी के गर्भगृह में दर्शन होते हैं। आज सिर्फ साल में एक ही दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। उनके श्री चरण दिखाए जाते हैं बिहारी जी के, जिस पर बिहारी जी की चरण चौकी लगी होती है, जिस पर सत्तू का प्रसाद आज स्पेशल भोग लगता है, और जिस पर बिहारी जी के चरणों पर चंदन का लड्डू रखा जाता है। उस चंदन के लड्डू की भी बड़ी महिमा है। ब्रह्मांड रूपी वो चंदन का लड्डू बिहारी जी के श्री चरणों में आता है, और उसमें से भक्तों को जो प्रसाद दिया जाता है वो पाने के काम आता है। तो ये बिहारी जी की महिमा है। और आज पीताम्बरी धारण करते हैं, जिसमें येलो कलर की पोशाक बिहारी जी पहनते हैं, और शाम के वक्त बिहारी जी के सर्वांग दर्शन होते हैं, यानी श्रीअंग के, और उसके साथ साथ चरण दर्शन भी होते हैं। यानी सुबह सिर्फ चरण दर्शन और शाम को सर्वांग दर्शन प्लस चरण दर्शन होते हैं। बहुत दूर दराज से भक्त लोग बिहारी जी के इस पावन पर्व पर दर्शन करने के लिए आते हैं कि एक झलक ठाकुर जी के चरणों की मिल जाए, और उनकी जो बिहारी जी की जो कृपा है, जो कृपा प्रसादी है, वो उनको मिले। और बिहारी जी की ये लगा लीजिए बद्रीनाथ की यात्रा के बराबर आज के चरण दर्शन की महिमा है। आज ठाकुर जी के चरण दर्शन है, क्या है? जय बिहारी जी की। ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी बांके बिहारी जी मंदिर से बोल रहा हूँ। बिहारी जी के जो आज चरण दर्शन हो रहे हैं, साल में एक ही दिन होते हैं। यहाँ के ब्रजवासियों को वृंदावन छोड़ के बाहर ना जाएं, इसलिए ठाकुर जी के चरणों का दर्शन हो रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ के ही आज जो है पट खुलते हैं। उसी फल की प्राप्ति यहाँ ब्रजवासियों को प्राप्त हो, और बिहारी जी के चरणों के दर्शन मात्र से ये आज जो है ठाकुर जी के अंग पर सवेरे चंदन लगाया जाता है, और शाम को यहाँ पर जो है ठाकुर जी का सर्वांग दर्शन होता है। सुबह चंदन इसलिए लगता है क्योंकि सूर्य की जो है वो किरण लग के ठाकुर जी को गर्मी ना लग जाए, ठाकुर जी को ठंडक दी जाए। छोटा बच्चा है हमारा बिहारी जी, बाल अवस्था का रूप है। ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं, चरणों में चंदन का गोला रखते हैं, और ठाकुर जी के वक्षस्थल के अंतर्गत में यहाँ पर जो है राधा रानी का दर्शन है, जिसका दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ जो है उमड़ के आ रही है। हमारी जो लाडो है राधा रानी, वो ठाकुर जी के वक्षस्थल में है। बगल में जो है वो तो गद्दी सेवा है हमारे यहाँ पर, जो ठाकुर जी ने जिस समय सेवा जगन्नाथ जी को सौंपी है स्वामी महाराज जी ने, उस समय जगन्नाथ जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है कि प्रभु आपको तो मैं एक लंगोटी में रख लूँगा, राधा रानी के लिए 16 श्रृंगार चाहिए, और किसी भी हमारे कुल के अंदर में किसी का भी अगर मन के अंदर में कोई भी गलत विचार आ गया तो पूरा कुल का नाश हो जाएगा। इसलिए हमको केवल आपकी ठाकुर जी की सेवा, तो ठाकुर जी ने
राधा रानी को अपने अंगीकार कर लिया है। उसका जो दर्शन है राधा रानी का, वो आज के दिन होता है भक्तों को। ठाकुर जी का सर्वांग, ठाकुर जी का कमर, ठाकुर जी का पूरा वक्षस्थल, ठाकुर जी के पूरे चरण जो है आज के दिन केवल ठाकुर जी का देखने को मिलते हैं। उसके अलावा तो ठाकुर जी का केवल आपने देखा होगा 364 दिन जो है इतना हस्तकमल और केवल मुखारविंद का दर्शन है। आज ठाकुर जी के अंग पर कोई भी वस्त्र नहीं है, केवल एक पीताम्बरी, नीचे मुक्टा पहनते हैं और पाजेब पहनते हैं। पाजेब मतलब राधा रानी को पहना रहे हैं, चंदन जो है वो ठाकुर जी को लगा रहे हैं, उसी का ये दर्शन है। और आज के दिन ठाकुर जी का जो मुख्य भोग है वो सत्तू का भोग है। सत्तू जौ का, चने का और गेहूं का भून के भाड़ में और छान झून के उसका पिसाई हो गया, उसका सत्तू का भोग लगता है। पूरब में बहुत चलता है और यहाँ ठाकुर जी आज के दिन सत्तू का भोग लगाते हैं। ये शीतल प्रधानता है, फल, शरबत, ठंडाई ये ठाकुर जी को अर्पण करी जाती है। आज के दिन ठाकुर जी के जो भी चरणों के दर्शन कर रहा है उसको बद्रीनाथ के दर्शन करने मात्र की फल की प्राप्ति प्राप्त हो रही है। कोई ब्रजवासी को ब्रज छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपने बाबा नंद बाबा और मैया जब चल दी हैं कि हम जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए, तो सबरे तीर्थों को भी यहीं पर बुला लिया है। बाबा को जाने ना दिया, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब ब्रज 84 को उसके अंतर्गत में बैठे हुए हैं। जहाँ आपके गंगा सागर है, कोई भी तीर्थ है, वो सब श्रीधाम ब्रज के अंदर में बैठे हुए हैं। और ये श्रीधाम जो वृंदावन है वो ठाकुर जी का, राधा रानी का क्रीड़ा स्थली है, जहाँ पर आप आनंद ले रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।